जय श्री कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है और इसी तरह से आंवला दीपदान भी किया जाता है। तो कल है आंवला नवमी और कल आंवले की पूजा की जाएगी, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु आंवला में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक श्री हरि विष्णु आंवला में निवास करेंगे, जिसके कारण श्री हरि विष्णु का स्थायी जो निवास है इन दिनों में आंवला में है। तो आंवला की पूजा की जाती है उनकी विशेष कृपा पाने के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवला की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको आंवला जो दीपदान करना है वो किस तरह से करना है, कहाँ करना है, जो आप 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, और फिर अपने घर के मंदिर में, अपने जो आसपास जो आपके मंदिर है आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हो। आंवले का दीपदान कर सकते हो घर के छत पर, अपनी फुलवारी में, और जो अंधेरा रास्ता है वहाँ पर, अपने घर के बाहर, आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हो। आंवला दीपदान जो बहुत ही विशेष होता है कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए। और ये बनाया कैसे जाता है ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ कि आंवले का दीप किस तरह से हमने बनाना है और किस तरह से जगाना है, और फिर आंवले की उत्पत्ति किस तरह से हुई। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ कि आंवले की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई है, और इसीलिए ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पत्ति हुई होने के कारण श्री हरि विष्णु को आंवला सबसे अधिक प्रिय है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें दीप किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमें दीपदान करना है। तो सबसे पहले हम एक प्लेट या थाली कुछ भी अच्छा सा लेंगे, नया बर्तन। तो आप पुराना भी ले सकते हो अगर आप चाहो। तो इस पर फिर हम स्वास्तिक बनाएंगे। सबसे पहले आप हल्दी से भी बना सकते हो, चंदन से भी बना सकते हो, कुमकुम से, रोली से, किसी से भी बना सकते हो जैसी आपकी श्रद्धा है। और ये शुभ स्वास्तिक किस तरह से बनाया जाएगा वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आप उसी तरह से स्वास्तिक बनाइए, और फिर उसमें आप दो दीपदान करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है आप उतने दीपदान कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 आंवलों का दीपदान कर रही हूँ मैं। और अब मैंने सारे जो आंवले हैं उनको वॉश करके अच्छे से सुखाकर और चाकू से ऊपर से इनको गहरा काट दिया है, थोड़ा कट लगाकर, और अंदर से जो है आंवला निकाल कर इतनी गहराई कर दी है ताकि दीप बनाया जा सके। तो फिर, और हाँ, सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पानी कहीं ना लगा रहे आंवलों पर, तो ताकि जोत जगाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैंने 5 दियों को इसी तरह से काट कर और दीपक की तरह से बना लिया है। और मैंने अब रोली से इन पर सभी 5 दीवों पर मैंने तिलक भी लगा दिया है। और इनको तिलक करने के बाद अब मैं बाती बनाऊंगी। और बाती जो मैंने ली है वो बाज़ार की ही ली है, मार्केट की जो बनी बनाई आती है। तो आप अगर घर पर बनाना चाहो तो आप घर पर भी बना सकते हो, और मार्केट से लेना चाहो तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो अब मैंने इनमें बाती भी रख दी है, और अब मैं डालूंगी देसी घी। तो अब बाती जो रखने के बाद देसी घी डालकर, ये देखिए अब मैं इनमें देसी घी डाल रही हूँ। और देसी घी ज़्यादा तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन हमारी जोत जग जाएगी, तो इतना हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा आप गहरा थोड़ा ज़्यादा कर देना, तो ताकि देसी घी थोड़ा ज़्यादा आ सके। और फिर इनके देसी घी सभी में डालने के बाद हम इन्हें दियों को जगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा हम जगाना कहेंगे, जलाना नहीं। तो अब हम
देसी घी डालने के बाद सभी दीपक को जगाएंगे। और जगाने देखिए अब हमने दीपक को जगा दिया है। और अब दीपक जगाने के बाद मैं आपको बताऊं कि कार्तिक मास में सभी चीज़ों का दान करना शुभ है। आप कुछ भी दीप दान के साथ साथ आप कुछ भी दान कीजिए तो वो सभी आप श्री हरि विष्णु को, कृष्ण जी को अर्पित कर रहे हैं। अगर आप ये सोचकर अर्पित करते हो तो श्री हरि विष्णु वो सभी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम आंवले को के साथ हम चावल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे तिल। और हम सभी दीपक में अब हम तिल भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा दान करने के लिए, ठीक है। और इसमें फिर अब हम सभी दीपक में अब मैं तिल डाल रही हूँ और मैंने सभी दीपक में थोड़ा थोड़ा तिल भी डाल दिया है और श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दिया है तिल भी, क्योंकि तिल जो है वो सभी क्लेशों से, सभी विपदाओं से हमें मुक्ति देता है और तिल दान भी बहुत ही शुभ होता है। सभी प्रकार की विपदाओं से हमें मुक्ति मिलती है। तो अब तिल दान करने के बाद अब हम किस तरह से हमें इनकी पूजा करनी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखिए अब मैंने तिल दान भी कर दिया है। और तिल दान के बाद जब हम इनको अर्पित करेंगे उससे पहले अब हम इनको संकल्प करेंगे। पानी का एक लोटा लेकर अब हम श्री हरि विष्णु का ध्यान कर कर सबसे पहले हम संकल्प करेंगे कि हम इन दीपक का दान श्री हरि विष्णु को कर रहे हैं। जिस तरह से हम दीप दान करते थे उसी तरह से अब हम इनका भी संकल्प करेंगे। और मेरे पास फूल भी थे तो मैंने फूल भी श्री हरि विष्णु को ही अर्पित कर दिए हैं। ये देखिए, आप अगर फूल चाहो तो फूल भी अर्पित कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहो, नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर दीजिए, क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपका विश्वास चाहते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की कभी लालसा नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने फूल भी श्री हरि विष्णु को, अपने कृष्ण जी को अर्पित कर दिए हैं। तो जितने मैंने आंवले लिए थे उतने ही मैंने फूल भी ठाकुर जी को अर्पित किए हैं। तो ये देखिए, और अब मैं लोटे से मैंने पानी लिया है और अब मैं इनका संकल्प करूँगी कि हे श्री हरि विष्णु, कृष्ण जी, मेरे दीपदान को स्वीकार कीजिए और जिस तरह से आप सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं उसी तरह से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को भी प्रकाशमय कीजिए। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। और यह संकल्प करते हुए आप 7 बार क्लॉकवाइज में 7 बार पानी को, जल को अपने हाथ में लेकर और पहले इन पर वारोगे, चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करोगे इनको हाथ में जल लेकर, और फिर इसके बाद आप इन्हें दीप को अर्पित करोगे। और आप कच्चा आंवला, मिठाई, फल फूल ये सब भी आंवले को अर्पित करोगे। तो और जहाँ पर अगर आपके घर पर आंवले का पेड़ है तो आप आंवले के पेड़ पर भी कर सकते हैं उनकी पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में आंवला नहीं है, आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप कच्चा आंवला मार्केट से जो मिलता है उन्हें आप लाकर और उनकी पूजा कर सकते हैं। और फिर जो भी आप प्रसाद के लिए रखेंगे, हाँ, पताशे ज़रूर से ज़रूर रखिए, क्योंकि आंवला और पताशे इनका भोग आप अपने घर पर और अपने जो आपके पड़ोस में हैं, रिश्तेदार हैं, आप उन्हें भी इनका प्रसाद दीजिए। और इस तरह से आप दीपदान कीजिए, आंवले का दीपदान कीजिए, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी आप यहाँ पर अर्पित करेंगे आंवले को, आंवले के पेड़ को जो भी आप अर्पित करेंगे वो सब
आप किसी गरीब को भी देना चाहें तो आप उसमें से थोड़ा गरीब को भी दीजिए, अपने घर पर भोग के लिए भी रखिए और प्रसाद के लिए। और यहाँ आंवले पर अगर आप कोई वस्त्र अर्पित करते हो या रुमाल भी, अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आप रुमाल भी अर्पित कर दीजिए, तो वो आप किसी गरीब को या फिर किसी मंदिर में किसी पुरोहित को, पंडित को आप वहाँ दे दीजिए।